जाकी रही भावना जैसी सुंदरता कभी किसी वस्तु में नहीं बल्कि देखने वाले के नजर में होती है और उसके नजरिए में होती है। कुंभ ने जो छाप छोड़ी है वो अद्वितीय है, अद्भुत है, लेकिन इसने कई लोगों को मिर्ची लगाई। नाम है ध्रुव राठी। उसने जो थंबनेल लगाया सबकी संस्कृति मां गंगा की, दिस इज टॉक्सिक। लेकिन जब बात सनातन की होगी, जब बात संस्कृति की होगी, उस पर सवाल मत उठाओ। एक तरफ 65 करोड़ लोगों को वहां पर यह दिखा कि यह पवित्र संगम है, हम यहां पर डुबकी लगाकर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को वहां पर बहुत सारी खामियां दिख रही हैं। संस्कृति पे आपने सवाल उठाया है तो मैं आपको खुली चुनौती देता हूं। आप पहुंचो प्रयागराज और उसी संगम तट पे जहां 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, उसके जल का आचमन मैं करूंगा, मैं आचमन करूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपने सुना होगा जाकी रही भावना जैसी, यानी जिसकी जैसी भावना होती है उसे वो चीज वैसी ही नजर आती है। हम कहते हैं ना कि सुंदरता कभी किसी वस्तु में नहीं बल्कि देखने वाले के नजर में होती है और उसके नजरिए में होती है। जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाकुंभ समाप्त हो गया, लेकिन इस महाकुंभ ने जो छाप छोड़ी है वो अद्वितीय है, अद्भुत है, लेकिन इसने कई लोगों को मिर्ची लगाई। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां अपने लेवल पे राजनीति कर रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, नाम है ध्रुव राठी। आप सभी शायद जानते भी होंगे। ध्रुव राठी ने एक वीडियो शेयर किया। उसने जो थंबनेल लगाया वो किसी व्यवस्था को लेकर नहीं, ना ही किसी सरकार के लिए, ना ही सरकार के कामकाज को लेकर के, बल्कि वो हम सब की संस्कृति मां गंगा के लिए थी। कुछ ही घंटे बाद शायद उसे एहसास हुआ होगा या फिर उसकी टीम को एहसास हुआ होगा कि गंगा लिखना शायद गलत है। उसने तुरंत अपना थंबनेल चेंज किया और उसे लिखा दिस इज टॉक्सिक। अब ध्रुव राठी भाई, आप जितने वीडियो बनाते हो, आप सरकार पे सवाल उठाते हो, आप व्यवस्था पे सवाल उठाते हो, आप उठाओ, लेकिन जब बात सनातन की होगी, जब बात संस्कृति की होगी, उस पर सवाल मत उठाना। मां गंगा हमारी संस्कृति है और जिस जगह पर करोड़ों लोगों ने, करीब 65 करोड़ लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है, उस जगह के पानी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल उठाना कहां तक जायज है, क्योंकि मां गंगा की अपनी एक धारा है और वो रुकती नहीं है, अविरल बहती रहती है। और जिस जगह पे करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई वहां पर साफ सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ करने के लिए पहुंचे थे। अब बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ 65 करोड़ लोगों को वहां पर यह दिखा कि यह पवित्र संगम है, हम यहां पर डुबकी लगाकर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को वहां पर बहुत सारी खामियां दिख रही हैं। अब जो वीडियो शेयर किया गया है ध्रुव राठी की तरफ से, ध्रुव राठी, आप जो भी वीडियो बनाते हो बनाओ, लेकिन जब संस्कृति पे आपने सवाल उठाया है तो मैं आपको खुली चुनौती देता हूं। आप पहुंचो प्रयागराज और उसी संगम तट पे जहां 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, उसके जल का आचमन मैं करूंगा, मैं आचमन करूंगा। भाई, इतनी तो संस्कृति पे भरोसा रखो। मां गंगा का पवित्र जल, उसमें कुछ तो खास है, कुछ तो खास है कि उस मां गंगा का पानी आप अपने घर पर लाकर रखते हैं, सालों तक वो पानी एक बोतल में बंद रहता है, लेकिन उस पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते, कभी वो पानी बदबू नहीं देता है, ना उसमें काई जमती है। लेकिन आम पानी, आम जल आप कहीं भी रख दो, 2, 4, 5, 10 दिन के बाद उसमें काइयां जमनी शुरू हो जाती हैं, कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, पानी से बदबू आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मां गंगा का पानी तो ऐसा नहीं है। बावजूद इसके, चूंकि सवाल पूछना है सरकार से, सवाल पूछना है प्रशासन से,
लेकिन वहां पूछते बन नहीं रहा है, क्योंकि 65 करोड़ लोगों को मैनेज करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। 65 करोड़ लोगों को मैनेज कर लिया योगी सरकार ने। अब उस पे सवाल नहीं उठाते बन रहा, तो सवाल उठाया जा रहा है कि उस जगह का पानी इतना गंदा हो गया है कि वहां का पानी पिया नहीं जा सकता। अरे दुर्बुद्धि, गंगा जल हम वैसे भी नहीं पीते हैं, गंगा जल हम वैसे भी नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी उसी जगह के जल का आचमन मैं खुद करूंगा। अगर है तेरे में हिम्मत, पहुंच जा प्रयागराज। नहीं तो कम से कम इतना तो समझो कि मां गंगा हमारे लिए कितनी अहम है। जहां तक मेरी जानकारी है, तुम भी इसी देश के रहने वाले हो, इसी हरियाणा से आते हो, ऐसी जानकारी है मेरी। तो अपनी संस्कृति पे तो कम से कम सवाल मत खड़े करो। बाकी हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी सोच है, हर किसी को अपनी अपनी तरीके से बोलने की आजादी है, वीडियो बनाने की आजादी है, बिल्कुल बनाओ। आप सरकार से सवाल पूछो, प्रशासन से सवाल पूछो, लेकिन संस्कृति पे जिस दिन सवाल पूछा, दिक्कत होगी। जय हिंद, जय भारत।